नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे जो पूंजी बजटन की विधियां हैं उनके समय समय जो विधियां हैं उनका, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एनपीवी मेथड को देखा था और उसके कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस सोल्व किए थे। आज उसी कड़ी में हम समय समायोजित जो दूसरी विधि है उसका अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी है प्रत्याय की आंतरिक दर विधि, या हम कह सकते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। जैसा कि एनपीवी के अंदर हमें डिस्काउंट रेट जो होती है वो पहले पता होती है कि इस रेट पे फाइनल करके हमें उसको निकालना है और स्वीकार या अस्वीकार करना है, जबकि जो आपकी आंतरिक दर विधि होती है इसमें आंतरिक प्रत्याय की वो दर होती है जिसमें किसी परियोजना जो होती है आपकी उसके वार्षिक रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य जो होता है वो परियोजना के विनियोग मूल्य की लागत के बराबर हो जाता है। तो इसके अंदर हम एक कट ऑफ रेट फाइनल करते हैं और उस कट ऑफ रेट से अगर ऊपर हो रहा है तो उसे स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। यानी जो आपकी आंतरिक प्रत्याय दर विधि है इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि जो रिक्वायर्ड रेट है या जो कट ऑफ रेट से अधिक है वो रिक्वायर्ड है तो परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है, अन्यथा उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है निकालने का IRR का, जो पीछे की PDF में आपको सेंड कर दिया गया, आप उसमें उसका पुनरावलोकन कर लें। आज हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको देखेंगे कि IRR को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ आपको दिया गया है कि एक टेबल है जिसके अंदर आपको वार्षिक सारणी विधि का प्रयोग करते हुए आंतरिक प्रत्याय दर ज्ञात कीजिए। तो जो IRR होता है वो आपका दो मेथड से निकाला जाता है। एक आपकी वार्षिक विधि होती है, दूसरी आपका रोकड़ अंतर्वाह समान या असमान, तो उसमें आप फॉर्मूला लगा के उसको करते हैं। तो वार्षिक विधि है और उसमें रोकड़ अंतर्वाह समान है तो फिर बिल्कुल सिंपल तरीके से IRR को कैलकुलेट कर लिया जाता है। यहाँ आपको प्रारंभिक विनियोग जो है वो बता रखा है 10,000 रुपये। फिर आपको एनुअल कैश इनफ्लो बताया गया जो कि समान है, आपको क्रमशः 5 सालों के दिए गए हैं और हर साल आपको 2637.83 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। आपको क्या करना है कि आंतरिक प्रत्याय की दर ज्ञात करनी है। तो आंतरिक प्रत्याय की दर का फॉर्मूला हम क्या निकालेंगे कि यहाँ रोकड़ अंतर्वाह क्या है, समान है। असमान होगा तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, यहाँ पर क्या है, इक्वल है। तो सब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीवी फैक्टर निकालेंगे। पीवी फैक्टर कैसे निकलेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई जो आपका कैश इनफ्लो है वार्षिक, या एवरेज हम कह सकते हैं। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 2637.83, तो ये आपके पास वैल्यू निकल के आई 3.791। अब हम क्या करेंगे, जो वार्षिक सारणी टेबल हमें गिवन होगी, एग्जाम्पल अगर आपका नाम देखते हैं या क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो उसमें एक टेबल दी आएगी साथ में, आपको उस टेबल में आपको इसकी वैल्यू देखनी होती है। तो हमारे पास साल कितने हैं, 5, यानी वार्षिक सारणी के अंदर हम जब 5 वर्ष के सामने ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई है 3.791 को, इसको जब देखते हैं तो ये 10% के खाने वाले के अंदर आपकी आएगी, यानी जिस खाने के अंदर आएगी वो रेट हम अप्लाई करेंगे। तो ये आपकी किस में आएगी, उस टेबल के अंदर 10% के सामने। तो हम कह सकते हैं कि आंतरिक प्रत्याय की दर जो है वो क्या है, 10% है। ये बिल्कुल सिंपल था, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कैश फ्लो क्या था, बिल्कुल समान और वार्षिक था। एक और एग्जांपल इसका करते हैं। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, वार्षिक सारणी विधि का प्रयोग करते हुए आंतरिक प्रत्याय दर ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पे कैश जो है वो क्या है, अनइक्वल है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दिया गया 10,000 रुपये, फिर आपको कैश इनफ्लो बता रखे हैं। पहले साल के अंदर आपको दिया गया 5,000, दूसरे साल फिर 5,000, तीसरे साल 2,000। हमें क्या निकालना है, पहले सबसे पहले पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर के लिए क्या करेंगे, एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई, अब अलग अलग देर का है तो हम क्या लेंगे इसके अंदर, एवरेज। तो एवरेज कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे, जितने साल हैं प्लस जितने साल ईयर हो रहे हैं उसकी भाग देते हैं। तो 3 साल हमारे पास, तो हमने क्या किया, 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास क्या निकल कर आया, 4,000। अब 10,000 को 4,000 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई, 2.5। अब हमारे पास साल कितने हैं, 3। पिछले वाले साल में कितना था, 5 था, तो इसमें हम 3 की वैल्यू देखेंगे, किसके लिए, 2.5 के लिए। तो 3 वर्ष के सामने 2.5 2.5 करीब 10% के नीचे आता है, यानी 10% में नहीं आ रहा, 10% के नीचे आता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 10% और 12% के बीच में आएगी। एग्जैक्ट हमें पता नहीं है तो एग्जैक्ट हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। उसके अंदर तो एग्जैक्ट आ गई थी लेकिन इसमें एग्जैक्ट नहीं आ रही है।
हमें 2.5 चाहिए, 10% के नीचे दिखा रहा है तो 12% से तो ऊपर आएगा, 10% के नीचे आएगा तो इस दोनों के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम दोनों पे करके देख लेते हैं। जब हम दोनों पे करके देखते हैं, यानी हम पहले हमने किस पे किया, प्रेजेंट वैल्यू को 10% पे किया, तो ये दे रखा है कैश इनफ्लो आपको दिए गए, डिस्काउंट रेट आपको पता है 10% के आधार पे जो वैल्यू आती है, इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पीवी निकल कर आ गया, जो कि है 10,170 रुपये। अब हम क्या करेंगे, 12% के लिए करेंगे। कैश इनफ्लो हमारे पास क्या रहेगा, वही रहेगा 5,000, 5,000 और 2,000। डिस्काउंट रेट अब की बार हमने क्या लिए, देखो 12%। उसमें हम क्या कर रहे थे 100/110 पहले साल के लिए, इसमें क्या करेंगे 100/112 पहले साल के लिए। इस आधार पे वैल्यू आएंगी तीनों की। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई किया तो जो तीसरे साल में या दूसरे साल में या पहले साल के बाद जो हमें कैश मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, जो कि पहले साल के लिए 4465 रुपये, दूसरे साल के लिए 3985 रुपये और तीसरे साल के लिए 1424 रुपये। अब टोटल वैल्यू निकल गई 9,874। ये तो हो गया 12% रेट के आधार पे प्रेजेंट वैल्यू। और ये वैल्यू जो आपकी निकली है ये 10% के आधार पे हमने निकाली है, 10,170 रुपये। ये तो हमने दोनों को पीवी कर लिया। अब बात करते हैं कि IRR कैसे निकलेगा। तो IRR का फॉर्मूला आपको बताया गया था पीछे भी, शुरू में जब हमने इनके विधियों का अध्ययन किया था तो हर विधि के अलग अलग फॉर्मूले आपको बताए गए थे। एक बार पुनः देख लीजिए आप कि IRR इज इक्वल टू LDR। LDR इज इक्वल टू किसके लिए, लोअर डिस्काउंट रेट। और लोअर डिस्काउंट रेट इसके अंदर क्या है, 10% है या 12%। लोअर कौन सा होगा, 10%, और अपर क्या हो जाएगा या हायर कौन सी होगी, 12%। तो फॉर्मूला है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR इज इक्वल टू LDR प्लस PV ऑफ LDR, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर डिस्काउंट रेट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई PV एट ऑफ LDR वापस माइनस PV ऑफ HDR, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर डिस्काउंट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर डिस्काउंट रेट। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, हायर डिस्काउंट रेट माइनस लोअर डिस्काउंट रेट से, यानी HDR माइनस LDR। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया IRR इज इक्वल टू LDR प्लस PV ऑफ LDR माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई PV ऑफ LDR माइनस PV ऑफ HDR मल्टीप्लाइड बाई HDR माइनस LDR। अब देखिए लोअर डिस्काउंट रेट आपको पता है क्या है 10%, हायर क्या है 12, तो LDR की जगह हमने क्या पुट किया 10। PV ऑफ LDR हमने अभी निकाला था, लोअर डिस्काउंट रेट कौन सी है 10, तो इसका LDR PV क्या निकला है 10,170। और ये क्या है हायर डिस्काउंट रेट, इसका PV क्या है 9,874। तो PV ऑफ LDR 10,170 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो सवाल के अंदर आपको शुरू में दिया गया है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है हमें 10,000 का करना है, तो 10,170 माइनस 10,000, इसको डिवाइड करना है हमें PV ऑफ LDR, हमें पता है कितना अभी लिखा है मैंने 10,170 माइनस PV ऑफ HDR जो अभी निकाला है सेकंड के अंदर, ये रहा आपका, ये वाली वैल्यू आपने रखेंगे तो ये आपका होगा 9,874 रुपये इंटू ब्रैकेट में हमें क्या करना है HDR माइनस LDR। HDR हायर डिस्काउंट रेट हमें पता है कितनी है 12%, लोअर कितनी है 10%, तो 12 माइनस 10। जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 11.17, यानी आंतरिक प्रत्याय की दर, या हम कह सकते हैं कि IRR की रेट जो है वो क्या होगी 11.17 होगी। यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपको क्रम से इसी सॉल्यूशन में सरल करना है, ऐसे नहीं है कि आपने प्लस पहले कर दिया मल्टीप्लाई बाद में कर दिया डिवाइड पहले, जो रूल है बोर्डम्स का उसी के तहत आप इसको सोल्व करेंगे। तो हमने रखा हुआ है, फिर हमने ऊपर वाले इसको सोल्व किया, पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व किया, ब्रैकेट को फिर जो वैल्यू आती है उसको इससे मल्टीप्लाई किया। तो बोर्डम्स मास का जो नियम होता है उसके अंतर्गत ही आपको इसको सोल्व करना है। आप अपनी मर्जी से जोड़ बाकी पहले कर देंगे तो इसकी वैल्यू अलग आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। यहाँ आपको दे रखा है कि कोई एक्स परियोजना है, उसकी IRR आपको फाइंड करनी है। नीचे कुछ इसके जो डिटेल्स हैं वो आपको दी गई हैं। इनिशियल जो कॉस्ट आया है या इन्वेस्टमेंट जो आपको बता रखा है वो बता रखा है 12,000 रुपये। ईयर दे रखे हैं आपको 1 से 6। कैश इनफ्लो जो है वो आपको बता रखा है 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 2,000 और लास्ट ईयर के अंदर 1,000। हमें इसकी IRR को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, PV फैक्टर। PV फैक्टर के लिए हमने क्या किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बटा एवरेज कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें पता है कि इनिशियल कॉस्ट दे रखी है वही क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो 12,000। एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे, तो जितने भी साल का कैश इनफ्लो दिया गया उसकी टोटल करके जितने सालों का दिया गया उससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये 6 साल के लिए दिया गया, तो 2,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, ये टोटल हो गया आपका 17,000। 17,000 को आपने डिवाइड किससे किया
साल टोटल कितने हैं 6, तो एवरेज क्या आ गया आपके पास 2833.33। अब इसको हम पीवी फैक्टर के लिए क्या करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से को इससे डिवाइड कर देंगे, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 2833, तो ये वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई 4.235। अब हम x के रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य सर्वप्रथम 10% में बटा करके ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वार्षिक सारणी है उसमें 6 वर्ष के सामने 4.23 को खोजने पर वो 10% और 12% के क्या है बीच में आ रहा है। सिर्फ 10% में आता है 10% से कर लेते हैं, लेकिन जब बीच में आ जाती है वैल्यू तो उस वैल्यू को और उससे आगे वाले दोनों वैल्यू को निकाल के देखना पड़ता है, तो उसके बीच की जो वैल्यू है वो हमारे पास फाइंड आ जाती है और हमें वापस कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, LDR SDR वाला। तो पहले हम किस पे करके देखेंगे 10% पे, और उसके बाद हम किस पे करके देखेंगे 12% पे, और फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमारे पास एग्जैक्ट IRR है वो निकल कर आ जाएगी। तो पहले हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंटिंग रेट, ईयर दे रखे हैं आपको क्रमशः 6, इनफ्लो आपको बता दिया गया 2000 3000 4 टोटल मिलकर 17,000 हुआ था। अब डिस्काउंट रेट हमने किस पे किया 10% पे, 10% पे इसकी वैल्यू निकाली और इनिशियल जो कैश इनफ्लो है इसको मल्टीप्लाई किया, तो पीवी निकल के आ गया हमारे पास, पीवी की टोटल की तो ये हमारे पास आ गया 12,521 रुपये। ये किस पे है, लोअर डिस्काउंट रेट पे, यानी कि 10% डिस्काउंट रेट पे। अब किस पे करेंगे, हायर डिस्काउंट रेट पे करेंगे 12%। उपयुक्त में 10% की दर से परियोजना के रोकड़ अंतरालों का वर्तमान मूल्य ज्ञात किया गया जो कि 12,521 है, तथा परियोजना की लागत 12,000 है, तब बट्टा दर 10% से अधिक होगी, इसलिए हमें 10% से ऊंची दर लेकर वर्तमान मूल्य ज्ञात करना चाहिए। अब हमने किस पे किया 12% पे, वही साल लिख दिए हमने 6 के 6, कैश इनफ्लो में दिया गया है टोटल 17,000 2,000 3,000 4,000 5,000 करके। अब हमने डिस्काउंट रेट क्या लगाई 12%। जब 12% डिस्काउंट रेट वैल्यू से इसको कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पीवी निकल के आती है इसकी टोटल आती है हमारे पास 11,846 रुपये। उसके अंदर कितनी आई थी हमारे पास 12,521 रुपये। अब उपयुक्त से ज्ञात होता है कि 12% की दर से बटा लेकर वर्तमान मूल्य 11,846 है, जो कि परियोजना की लागत 12,000 से क्या है कम है, अतः बट्टा दर 12 से तो क्या होगी नीचे, 10 से क्या होगी ज़्यादा। तो अब लगाते हैं हमारा फॉर्मूला जो कि है LDR प्लस PV ऑफ LDR माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई PV ऑफ LDR माइनस PV ऑफ HDR मल्टीप्लाइड बाई HDR माइनस LDR। लोअर डिस्काउंट रेट क्या थी आपकी 10%, PV ऑफ LDR क्या निकला था शुरू पहला 10% में निकाला वो 12,521, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि इनिशियल कॉस्ट दी गई आपको कितनी है 12,000, डिवाइड किससे किया PV ऑफ LDR जो पहले 10% निकाला वो कितना आया था 12,521, अभी निकाला वो कितना है 11,846, तो 12,521 में से किसको लेस कर दिया 11,846 को लेस कर दिया। ब्रैकेट के अंदर लो हायर डिस्काउंट रेट माइनस लोअर डिस्काउंट रेट, हायर कितनी है 12, लोअर कितनी है 10। जब इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास निकल कर जो वैल्यू आती है वो आती है 11.54। अतः परियोजना की ठीक आंतरिक प्रत्यय दर आपकी क्या होगी 11.54 होगी। तो इस तरीके से आप जो IR के न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे एग्जाम में उनको सोल्व करना है। अगर आपकी वार्षिक टेबल में वैल्यू निकल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं निकलती है तो आपको जो लोअर डिस्काउंट रेट है और हायर डिस्काउंट रेट का जो फॉर्मूला है उसको लगाकर उसको सोल्व करना है। तो ये थे इसके आपके IRR मेथड से आपके कुछ एग्जांपल्स। इसकी PDF आपको ग्रुप में दे दी जाएगी, आप उसके साथ भी इसका अध्ययन करें और सोल्व करने की कोशिश करें। किसी तरीके की कोई समस्या आ रही हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।